इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 90। कर्म कांड नहीं, भावना प्रधान। डे 11। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के भाव तरंगों से जुड़ने के बाद जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा अगर हम इस धारणा को कंटिन्यू करें। आंख बंद करें उपासना के टाइम पर और यही सोचें कि गुरुदेव माँ सामने बैठे हैं और उनके हृदय से छोटे छोटे सितारे आ रहे हैं, छोटे छोटे से लाइट्स सितारे आ रहे हैं और वो सितारे हमारे पूरे रोम रोम में प्रवेश करते चले जा रहे हैं एक एक। और वो सितारे क्या है? वो भावनाएं हैं, गुरुदेव माँ की वो भावनाएं हैं जिन भावनाओं के आधार पर उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, जिन भावनाओं के आधार पर उनके संकल्प बल आत्मबल इनके इतने उच्च स्तर के रहे, जिन भावनाओं के आधार पर गायत्री माता का गुरुदेव माता जी से कंटिन्यू संवाद रहा, जिन भावनाओं के आधार पर वो समर्पण, वो शिष्यत्व का रंग निकल कर आया, उन भावनाओं की ऊर्जा गुरुदेव हम माता जी हम लोगों के लिए रिलीज कर रहे हैं। बस हमें उन्हें ग्रहण करना है और इस भाव से केवल 15 मिनट सहज भाव से नियमित अगर हम जप करें और उसमें केवल हम मुस्कुराते रहें, जैसे होता है ना कभी किसी शावर में, मतलब किसी झरने के नीचे, खुले आकाश में झरने के नीचे स्नान किया है, वहां पर हम दिमाग नहीं खर्च करते, वो ऊपर से तेज वेग आ रहा होता है और उसमें खड़े हो जाते हैं और सीधा पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और अपने आप एक आनंद का अनुभव होता रहता है। तो ऐसे ही भाव करें कि गुरुदेव माँ सामने है और वो झरना आ रहा है, वो प्रेम का झरना, भावनाओं का झरना आ रहा है और उसमें हम स्नान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और एक एक रोम छिद्र से, अब हमारे कितने रोम छिद्र हैं इमेजिन करके देख लो, एक एक रोम छिद्र से हम उस प्राण को एब्जॉर्व कर रहे हैं और वो हमारी 72,000 नाड़ियों में जाकर प्रवेश कर रहा है, रम रहा है। वो जो आध्यात्मिक नाड़ियां हैं जो एक्सरे से दिखाई नहीं देती, और उसके बाद जो परिवर्तन चेतना में होने होंगे ना, वो अपने आप हो जाएंगे। और ये स्वाध्याय बिल्कुल उसी तरह का, उसी तरह की भावनाएं फील हो रही हैं, गुरुदेव की वो प्रेम तरंगे हैं जो अनुभूति बन रही हैं। बस अब सुनना नहीं है, अब जीना है, अब कर कर देखना है। मात्र सुनने से नहीं होगा, बैठने के लिए समय निकालना मैंडेटरी है। अब गुरुदेव कह रहे हैं आपसे एक ही अनुरोध है, भावनाओं को परिष्कृत करें अर्थात ट्रांसफॉर्म करें। हमारी जो एक बात यहाँ पर और समझ लेते हैं, जब मनुष्य दैहिक भावना, देह भाव में जीवन जीता है, तो जो भावनाएं जन्म लेती हैं वो नीचे के 3 चक्रों से जन्म लेती हैं। नीचे के 3 चक्रों में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र आता है। और ये जो नीचे के 3 चक्रों से जन्म लेने वाली भावनाएं हैं, ये मैं और मेरा में उलझी होती हैं। इनमें मोस्टली वही कॉम्पिटिटिव एनर्जी, राग द्वेष की एनर्जी, छल कपट की एनर्जी रहती है, राइट, या लड़ाई झगड़े की एनर्जी, या फिर हमें कोई समझता नहीं, या अहम की एनर्जी, नॉट सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी। अगर इसको एक लाइन में कहें तो उस तरह की एनर्जीज और भावनाएं रिलीज होती हैं जो नॉट सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, ना वो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करती, ना हमारे परिवार को कॉन्ट्रीब्यूट करती, ना समाज को कॉन्ट्रीब्यूट करती। और जब गुरुदेव कह रहे हैं भावनाओं को परिष्कृत करें तो ट्रांसफॉर्म, हमें नीचे की इन 3 चक्रों की एनर्जी को ऊपर के 3 चक्रों की एनर्जी पर ले जाने के लिए अभ्यास प्रयास करना होता है, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है फिर हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया का नाम ही उपासना है। यानी हम जब भगवान के सामने बैठे तो हम गंदे बैठे, कैसे भी बैठे, पर नियमित बैठेंगे। जब हम नियमित बैठेंगे और प्राणायाम करेंगे और धारणाएं करेंगे, धारणाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक धारणा लगातार 11 दिन 21 दिन कंटिन्यू कर कर देखिए और उन धारणाओं से जप करिए। आपको चैनल पर गायत्री मंत्र मिल जाएगा कई सारी धारणाओं के साथ, कर कर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां इस प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन में उपासना बहुत मैंडेटरी हो जाती है। जैसे कल गुरुदेव बता रहे थे ना कि भावनाएं तो बहुत सारी हैं, मुझे हर समय भगवान का चिंतन रहता है, हर समय भगवान का चिंतन रहता है। अच्छा, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, भगवान का चिंतन रहता है। तो तुम जब कितना करती हो? जब मुझसे 1 घंटे का भी नहीं होता। ये पैकेज नहीं है। भगवान का चिंतन करना अच्छी बात है, उस चिंतन से नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आ रही, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि मानव देह में है तो उस चिंतन को अनुष्ठान में, जप में, साधना में एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। खाने का चिंतन करने से पेट नहीं भरता है, पानी का चिंतन करने से प्यास नहीं बुझती है। ऐसे ही भगवान का चिंतन करने से जीवन अच्छा बनता है, लेकिन कंप्लीट पैकेज नहीं बनता है, राइट। वही कल गुरुदेव कह रहे थे कि दोनों का समन्वय, भगवान का चिंतन एक तरफ, चिंतन नाम जप कराता है, चिंतन स्वरूप ध्यान कराता है, चिंतन भाव संवेदनाओं का विस्तार कराता है, और बैठकर किया गया जप, बैठकर किया गया जो जप है वो हमें स्थिरता प्रदान करता है, विचार शरीर पर काम करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को एलिवेट करता है, क्षमा मांगना इजी कर देता है, कृतज्ञता की एनर्जी पर शिफ्ट करता है, और दैवीय सूक्ष्म में संवाद स्थापित करता है। इसलिए बैठना बड़ा जरूरी है, बैठ कर करना। और अगर नियमित, एक नियत समय पर करना शुरू कर दें, नियत समय 1 घंटे का नहीं निकल रहा, आधा घंटा नहीं निकल रहा, 15 मिनट, 15 मिनट नहीं निकल रहा, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं निकल रहा, तो माँ आनंद में तो कहती है बेटा 1 मिनट, 1 मिनट, लेकिन फिक्स टाइम पर। वो 1 मिनट मिक्स नहीं होना चाहिए। और इसके पीछे एक साइंस ये भी है, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया था, अनुभूति भी है कई साल पहले, कि
अगर हम कोई टाइम एक फिक्स कर लेते हैं ना, तो उस टाइम पर देखो, शब्द भी एनर्जी है, भाव भी एनर्जी है, विचार भी एनर्जी भी है। और गुरुदेव ने लिखा है कि जिस तरह के विचार आप यूनिवर्स में छोड़ते हैं, उसी तरह के विचार आपके आसपास आकर एकत्रित हो जाते हैं। सजातीय विचार भेजेंगे तो उसी उसी जाति के विचार आ जाएंगे, विजातीय विचार भेजेंगे यानी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव विचार आके हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर हम एक फिक्स टाइम पर उचित धारणा, उचित भावना के साथ, या किसी भी धारणा, किसी भी भावना के साथ एक फिक्स टाइम पर जब करते हैं, तो थोड़े दिनों में एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उस टाइम पर सूक्ष्म की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जैसी धारणा वैसी जैसी भावना, उस तरह की एनर्जीज वहां पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ये उनका भोजन होता है, ये उन देव शक्तियों का भोजन होता है, वो मंत्र, वो एनर्जी, जो फीलिंग रिलीज हो रही होती है। तो अपने आप एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होने लगता है सूक्ष्म जगत से। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आप दयालु बनना चाहते हैं, अगर तो आपको लोगों की सेवा करने की आवश्यकता है, उनकी सहायता करनी चाहिए, दुखी आदमी के काम आना चाहिए, उनके प्रति हमारी आंखों में आंसू होने चाहिए, हमारे हृदय में भावनाओं का विकास होना चाहिए। अगर हम अपने भीतर विशालता विकसित करना चाहते हैं, जब हमको ज्ञान इकट्ठा करना है तो किताबों की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान वृद्धि के लिए पुस्तकों को पढ़ना है। लेकिन अगर हमको ज्ञान बुद्धि नहीं बढ़ानी है, हमको नहीं पढ़ना है, तो बहुत सी पुस्तकें लाकर जमा कर लें, उसका कोई लाभ नहीं। देखिए गुरुजी, ये रामायण की किताब, ये भागवत की किताब, ये वेदों की किताब, चारों वेद हमने आपके यहाँ से मंगाए थे, ये सब रखे हैं। बेटे बहुत अच्छी बातें रखे हैं, कोई आएगा तो कह नहीं सकता कि तू वेद पाठी नहीं। अच्छा बता, तूने इन्हें पढ़ा है क्या? अरे महाराज जी, पढ़ा वढ़ा तो क्या है, मंगा कर रख लिया है, इससे मेरे घर में बड़ा पुण्य हो जाएगा। नहीं बेटे, इसमें क्या पुण्य हो सकता है? ठीक है, तूने हमारी किताब खरीदी, इसमें 8 आने मिल गए, तेरी प्रशंसा हो गई, तूने वेदों को मंगा लिया, दोनों का उद्देश्य पूरा हो गया। तू अपने घर में, हम अपने घर में। महाराज जी, तो क्या वेदों का ज्ञान हमें नहीं मिलेगा? नहीं बेटे, कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदों को तूने पढ़ा तो है ही नहीं। साथियों, अध्यात्म के बारे में यदि आप भावनाओं को परिष्कार करने की बात समझ लें, तो मैं समझ लूंगा कि 50वीं फीसदी मंजिल आपने पूरी कर ली, और आपको आध्यात्मिकता का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। देखो, गुरुदेव यहाँ पर बस फिर वही बातों को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं, पर ये जो अश्रु वाली बात है ना, कि हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, हमारे अंदर अश्रु आने चाहिए, किसी का दुख देखें, किसी की दुख या पीड़ा को देखें तो भाव संवेदनाएं जागृत होनी चाहिए। दो दो आयाम है। जब भावनाओं का विकास नहीं होता ना, और केवल किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान होता है, केवल किताबों से अर्जित किया हुआ ज्ञान होता है, जिसमें मुझे पता है कि मैं एक आत्मा हूँ, जिसमें मुझे पता है कि आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, उसमें क्या होता है, हम किसी की दुख तकलीफ देखते हैं ना, तो हम पहले ज्ञान बांटते हैं, हम है ना, उसे बुरा भला जजमेंटल एनर्जी पर चले जाते हैं। इसको किसी एग्जाम्पल से अगर समझाने का प्रयास किया जाए, मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, और ये ना घटित हुई हुई घटना है, खुद जी कर देखा है ये, और वो समझ में आया कि डिफरेंस कितना ज्यादा होता है। हम सड़क पर जा रहे हैं, और कोई कोई आया जिसने आपके कपड़े खींचे और आपसे कुछ मांगने की कोशिश करी, ठीक है, हम उन्हें भिखारी कह देते हैं, हालांकि दिस इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी, वो भी एक इंसान है। अब उन्होंने आपसे कुछ मांगा, तो केवल अगर पढ़ा हुआ ज्ञान होगा, किताबों का ज्ञान होगा, तो हम जो है इग्नोर नहीं करेंगे। एक होता है जो संसारिक इंसान है, वो तो दो बातें बना के आगे निकल जाएगा, न्यूट्रल एनर्जी पर निकल जाएगा, या 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो देना होगा वो देकर निकल जाएगा। मैं केवल अध्यात्म के हिसाब से बात करने का यहाँ प्रयास कर रही हूँ कि अध्यात्म में क्या होता है। अगर भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जगी नहीं है, और ज्ञान बहुत सारा पढ़ लिया है, किताबें बहुत सारी पढ़ ली है, और जी भी वही रहे हैं, आई एम अ सोल, तो रोबोट जैसे हो जाते हैं। और हमें किसी का दुख दर्द, या किसी की संवेदनाओं पर, या किसी की भावनाओं को स्पर्श करना नहीं आता है। पहले हम क्या करेंगे, उस आदमी को देखेंगे तो हमें अंदर तो कहीं पीड़ा है कि हाय राम, इतना भगवान ने सुंदर जीवन दिया है, मानव जीवन, और ये भीख मांग के इसको व्यर्थ कर रहे हैं, इनके हाथ पैर भी ठीक है, इनको कोई तकलीफ भी नहीं है, अंदर तो वो सब चल रहा है, लेकिन हमें वो एक्सप्रेस करना नहीं आता है। और हम क्या करेंगे, क्यों भीख मांग रहे हो, हम उन्हें डांटना शुरू कर देंगे, उन्हें ज्ञान देना शुरू कर देंगे, हट्टे कट्टे तो, हाथ पैर तो पूरे हैं, तुमको शर्म नहीं आती, तुमको भीख मांगते हुए, ऐसा वैसा, हम उन्हें खुद 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 बातें सुना देंगे। कई बार हो सकता है आपके साथ ना हुआ हो, पर मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है। और हम ऐसे में हम किसी को बदल नहीं सकते। अगर हमें समाज सेवा करनी है, या हमें लोगों को बदलना है ना, जब तक हम किसी की भावनाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, हम उसको बदल नहीं सकते, उसके अंदर वो चेंज जो गुरुदेव चाहते हैं वो नहीं ला सकते। वो इंसान भी हमको दो गाली देगा, उसको एक पैसा तो हमने दिया नहीं, 4 ज्ञान की बातें दे दी, वो हमको दो गाली देगा और वहां से निकल जाएगा कि कहाँ खोटी टाइम खराब कर रहा हूँ, किसी और से भीख मांग लेता हूँ। इसकी जगह अगर हम उस व्यक्ति को प्रेम भरी नजरों से देखें, वात्सल्य भरी नजरों से देखें, और उससे पूछें कि दिन भर इतनी धूप में तुम भीख कैसे मांग पाते हो, तुम्हारे पैर नहीं जलते, चप्पल नहीं पहनी तो उसे पूछें, तुमने चप्पल नहीं पहन रखी, तुम्हारे पैर नहीं जलते, और
तुम्हें दिन भर में खाना पानी मिल जाता है, कितना कमा लेते हो तुम भीख मांग कर, क्यों मांग रहे हो भीख? अगर हम उससे दो बात करें, दो, तो वो ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि कोई सम्मान से ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता, कोई प्यार से ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता। केवल दो प्यार के बोल बहुत हो जाते हैं, दो प्रेम, लेकिन वो सच्चे होने चाहिए, दिल से होने चाहिए, अनंत आत्मा की गहराई से होने चाहिए। और फिर प्यार से उनके सिर पर हाथ रख दें या उन्हें गले लगा लें, विदाउट थिंकिंग कि वो क्या है क्या नहीं है, और फिर बोले कि क्या क्या इससे बेहतर कुछ कर सकते हो। और आप देखो वो अपना दर्द बता देंगे, वो वहीं पर अपने अपने आप को पोर आउट, मतलब अपनी भावनाओं को पूरा का पूरा खोल कर रख देंगे। और वहां उन्हें वो बताया जा सकता है कि अच्छा चलो तुम ये काम करते रहो, पर तुम दिन भर में मन ही मन गायत्री मंत्र कर सकते हो क्या? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो बोलो अच्छा तुम राम नाम कर सकते हो, राधा राधा कर सकते हो, या शिव शिव कर सकते हो, उन्हें एक भगवान का नाम बता दो। या जो भी बेस्ट, उनको मोबाइल सबके पास होता है, अगर बाई चांस है मोबाइल तो उनको कुछ अच्छा गुरुदेव का पकड़ा दो, पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं तो कुछ कुछ वहां पर एक ऐसी चीज दी जा सकती है जो उनको परमानेंट काम आए, जो उनको लाइफ लॉन्ग काम आए। लेकिन भावनाओं को स्पर्श करे बिना नहीं दी जा सकती। और भावनाओं को स्पर्श करके अगर दी ना, तो यकीन करो वो इंसान करेगा, वो चैंटिंग निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि हर कोई ऊपर उठना चाहता है और इतना प्यार मिलता नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ग को नहीं मिल पाता है, वो सम्मान नहीं मिल पाता है। तो ज्ञान अधूरा हो जाता है यहाँ पर। अगर हम केवल किताबों से पढ़ें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान में एक चीज हो जाती है, एक चीज और ऑब्जर्व करी गई है कि ज्ञान दोष दृष्टि से मुक्त नहीं कर पाता, प्रेम दोष दृष्टि से मुक्त कर। हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि हमको हर किसी की एक्टिविटीज में कुछ गलत नजर आने लगता है। मान लो एक एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा यज्ञ है, उसमें 24 कुंडे यज्ञ है, उसमें कई सारे कुंड लगे हुए हैं। ठीक है, एक यज्ञ कुंड पर हम लोग जाकर बैठ गए, आप और हम जाकर बैठे हैं। अब हमें यज्ञ का पूरा विधि विधान पता है, सब कुछ पता है, सारा सिस्टम पता है, यज्ञ कैसे किया जाता है। उस यज्ञ कुंड पर 8 और परिजन बैठे हैं। ठीक है, अब हम यज्ञ करने गए हैं, अगर हम भावना प्रधान होकर यज्ञ करने गए हैं, ठीक है, बिल्कुल भावनाओं में डूबकर यज्ञ करने गए हैं, तो हमें कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं। पर मोस्टली होता यह है कि किसी ने यज्ञ की कोई एक क्रिया गलत कर दी, जल राइट की जगह लेफ्ट से घुमा दिया, या ये वाले पात्र की जगह वो वाला पात्र उठा लिया, यहाँ जहाँ चावल डालने थे वहां पर चावल की जगह अक्षत चढ़ा दिए, या जल की जगह सामग्री चढ़ा दी, या गलत तरीके से सामग्री पकड़ रखी है। जैसे सामग्री यज्ञ कुंड में डालते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि हाथ की 3 उंगलियों को कैसे पकड़ना है। तो हमें ये सब दिखता रहता है, हम सबको करेक्ट करते रहते हैं, सबको करेक्ट करते रहते हैं, बैठे 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 बैठे। तो हम यज्ञ कर कहाँ रहे हैं? हम वहां करेक्शन की एनर्जी पर, हमने कनेक्शन किसी से स्टैब्लिश नहीं किया। हमने एक भी, वो सारी अनजानी आत्माएं, और हमारा जो करेक्शन करने का तरीका होता है वो भी मोस्टली टोकने की दृष्टि होती है। टोकने की दृष्टि की ये गलत है, भगवान तुमको दंडित करेंगे, वहां पर हम बह की एनर्जी डाल देते हैं और ये यज्ञ ऐसे कर रहे हो, भगवान तुमको दंडित करेंगे, भगवान, मतलब वो कहते नहीं है हम मुंह से, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन स्टेब्लिश करे बिना करेक्शन करने की कोशिश करना, ये ज्ञान में होने लग जाता है, जो बहुत नुकसानदेह है। भावनाएं क्या करती हैं? जब भावनाएं जग जाती हैं, वो पहले सेल्फ से कनेक्शन स्टेब्लिश कराती हैं, फिर सेल्फ को कहाँ कहाँ करेक्ट करना है ये समझ में आता है, और फिर इंसान केवल सेल्फ करेक्शन की एनर्जी पर चलता है, और उसी को कहते हैं आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा। उसमें समाज निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, समाज निर्माण ऑटोमेटिकली होने लगता है। फिर कितनी भी बड़ी भीड़ में चले जाओ, केवल सेल्फ एनालिसिस चलता है, अपनी आत्मा के निर्माण की बात चलती है, और वो प्रेम। और वहां फिर उस यज्ञ कुंड पर बैठकर पता है क्या भाव आएगा? फिर किसी की गलती नहीं दिखेगी, प्रेम दोष दृष्टि रहित करता है। फिर लगेगा ये लोग कितने अच्छे हैं ना, इतनी दूर दूर से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, अभी तो गुरुदेव को जानते भी नहीं, देखो कितने प्यार से यज्ञ कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा एक्टिविटीज करता है और छोटे बच्चे की एक्टिविटीज देखकर प्यार आ रहा होता है, फिर वो सब देखकर भी प्यार आएगा, प्रेम आएगा। किसी ने कुछ इधर उधर कर भी दिया तो कोई बात नहीं, यज्ञ देवता थोड़ा, यज्ञ पिता है, पिता नाराज थोड़ा ना होते हैं। एक आहुति अगर 5 उंगली से डाल दी 3 की जगह तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो वो टोका टाकी की एनर्जी से मुक्त हो जाएंगे और बहुत प्रेम फील होगा। और ये प्रेम मुंह से कहना नहीं पड़ेगा, ये एनर्जी में फील होगा। और जब ये प्रेम ट्रांसफर होगा तो कम्युनिकेशन अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगा, बिना करेक्शन करे कनेक्शन स्टेब्लिश होगा। और उस कनेक्शन स्टेब्लिश कनेक्शन में गुरुदेव की बात जब पहुंचाएंगे तो वो बहुत खूबसूरती से जाएगी, वो इतने तरीके से जाएगी कि वो इंसान याद रखेगा हमेशा, और वो अडेप्ट भी कर लेगा उस चेंज को। गुरुदेव हम लोगों को हमेशा करेक्ट करते हैं ना, हर स्वाध्याय में तो करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने हम सबसे एक कनेक्शन स्टेब्लिश किया है पहले, हमारी भाव संवेदनाओं को गहराई से स्पर्श किया है, और उसके बाद वो हमको करेक्ट कर रहे हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे थे कि हम आपके भीतर विशालता विकसित करना चाहते हैं, और इसी लाइन को इतना एक्सप्लेन करके बताने का भाव आया कि हमारी आंख में दूसरे का दर्द देखकर आंसू होने चाहिए, भावनाओं का विकास होना चाहिए। अगर आपके भीतर विशालता विकसित हो गई तो समझ लीजिए
पूजा कर्मकांड सफल हो गया। और अगर नहीं हुआ और केवल किताबें मंगा के रखी हैं अलमारियों में बहुत सारी और उनको पढ़ा भी नहीं है, तो लोग तो कह सकते हैं उनके घर जाओ तो बहुत सारी किताबें मिलती हैं और यहाँ पर भी खरीद खरीद कर लाकर रख ली, लेकिन किसी को देने के नाम पर सोच रहे हैं हाय ये 5 रुपए की थी, ये 50 रुपए की थी, ये 40 रुपए की थी। वहां पर भी गाड़ी फंस गई, उन्हें दे भी नहीं रहे। अरे अगर रखी है लाकर और कोई आपके घर आया है, आइडली तो महाकाल के बच्चों के घर अगर किताबें हैं और कोई घर में आ जाए, कोई शादी हो, कोई बर्थडे हो, कोई ओकेशन हो, तो साहित्य जाना ही चाहिए। एज अ रिटर्न गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, हर फॉर्म में साहित्य ही जाना चाहिए। तो घर में कोई आके देखे और आपकी अलमारी देख कर कहे वाह इतनी सारी बुक्स, तो उसको बोल दो यार ले लो एक जो तुमको अच्छी लगे, यू टेक वन और इसमें से 10 को पढ़ा देना। वहां पर भी पटवारी बुद्धि लग जाएगी अगर ज्ञान के आधार पर है। अरे हम इतने की लाए थे, हम उतने की लाए थे, क्या करें, दे के नहीं दे, अरे ये तो हमने पढ़ी नहीं, और हमने पढ़ी तो 70% नहीं हो अपने खजाने में से, तो फिर अरे नहीं पढ़ी तो जब जिसका पढ़ने का मौका है उसको पढ़ने दो। तो यही बात यहाँ साझा करने का भाव था। आशा है वो भावनाएं गुरुदेव ने आप सब लोगों तक पहुंचाई होंगी, गुरुदेव ही कह रहे हैं, और हम समझ पाए होंगे कि गुरुदेव किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, भावनाओं के किस स्तर की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आज की बात को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप सभी को इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार, क्योंकि आप लोग के साथ से ही ये यात्रा नियमित चल रही है। और उन साथियों को जो लाइव स्वाध्याय में जप करते हैं उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, पर बस गुरु परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां से बस सदैव एक ही प्रार्थना कि हम सबको अपनी शरण में रखें। शरणागति शरणागति शरणागति। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदं श्री सद्गुरुवे नमः।